प्रभु प्रेमी नमस्कार। जब लाइव होते हैं बच्चे पूछते हैं ये दृश्य कौन सा है। ये ऋषि मार्कंडेय जी, जिनके पिता राजा समान थे, उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। उनके पिता ने इतनी तपस्या की भोले बाबा की, ये देखो इतनी तपस्या की। हम लोग कह देते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं है। ऋषि मार्कंडेय जी साक्षात पार ब्रह्म उदाहरण है हमारे सामने। जब ऋषि मार्कंडेय जी के पिता तपस्या करते थे तो भगवान उनको दर्शन देते थे। एक बार ऋषि मार्कंडेय के पिताजी ने इतनी अनोखी तपस्या की कि भगवान शिव को आना पड़ा। भगवान शिव जब आए तो ऋषि मार्कंडेय के पिताजी कहते, प्रभु मुझे पुत्र की दाद चाहिए, मेरे पास पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा तथास्तु। पर भोले बाबा कहते कि पुत्र तेरे को मिलेगा, सिर्फ 16-17 वर्ष तक जीवित रहेगा। ऋषि मार्कंडेय के पिताजी कहते कोई बात नहीं, मेरे जग में नाम तो हो जाएगा। तो क्या हुआ, जब वो 16 वर्ष पूरे कर गए तो जमदूत तैयारी करने लगे कि ऋषि मार्कंडेय को लेके आना। जब वो मार्कंडेय को लेके आए, मार्कंडेय को लेके जाने लगे तो पिता घबरा गए। मार्कंडेय जी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कि मृत्यु मुझे लेके जा रही है। पिता ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। पिता कहते बेटा क्या देख रहे हैं, ये जो शिवलिंग की पूजा कर रहे हो उसको जफा डाल ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलता रहा। इतनी लगन से बोला कि भोले बाबा को प्रकट होना पड़ा। भोले बाबा ने कहा ये देखिए कि तुम जमराज जमदूत सभी जाओ, तुम्हें जब तक आदेश न आए तब तक ऋषि मार्कंडेय को नहीं लेके जाना। तब तक ये 250 वर्ष के पूरे हुए, इनका जीवन का वरदान मिल गया कि इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इच्छा अनुसार मृत्यु होगी। तो ऋषि मार्कंडेय जी की तरह हमें भी भक्ति करनी चाहिए। हम भी भगवान से हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 19 काम हो गए, बल्ले बल्ले 20वां काम अड़ गया, भगवान हमारे साथ नहीं, भगवान हमारी सुनता नहीं, भगवान अमीरों का है। ऐसे ना करा करो, भगवान से कभी शिविकाचारा ना करा करो। सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाओ। 1 घंटा सुबह लगाओ, 1 घंटा रात को लगाओ। ध्यान रखना, अगर सुबह 6 बजे पाठ पूजा करते हो तो रोजाना 6 बजे करना, क्योंकि भगवान उस समय आते हैं अपने बच्चों को प्यार करने। तो मेरा कहने का भाव क्या है, ऋषि मार्कंडेय जी की तरह, मार्कंडेय जी थे ऋषि बाद में बने, उनकी तरह भगवान में विश्वास रखो, आपका हर मुश्किल से मुश्किल काम हो जाएगा। तो भगवान तो सबकी सुनते हैं, ना भगवान किसी को मारता है, ना भगवान किसी को दुख देता, भगवान ना ही किसका धन छीनता है। भगवान तो तथास्तु करते हैं। कोई कर्मों का फल मिलता तो हमारे ही कर्म होते हैं जिसका हमें फल मिलता है। भगवान हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करता। आप यूट्यूब एट टाइम मिशन पे जा करके सुना करें, मन का भटकाव करें, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखें, ध्यान लगाएं, आपके सारे काम बिगड़े हुए बनेंगे। बस इधर उधर की फजूल बातों की तरफ मत ध्यान दें। कोई क्या क्या गया, क्या ले गया, क्या क्या गया, निंदा चुगली से दूर हो जाए। जो बेकार के इंसान है, नेगेटिव इंसान है, उनसे दूर रहें। भगवान आपका भला करेगा, आप सदा तरक्की करोगे। अपने काम से काम रखो, आपको उन्नति मिलेगी। नहीं तो बचपन में पाठ किया नहीं, जवानी में इतने मस्त रहे, हुआ ही नहीं, बुढ़ापा इस तरह आ गया, हाथ हिलने लगे, तो फिर समय कब आएगा भगवान को जपने का। तो आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, दया रखो, भगवान आपकी वश्य बात सुनेंगे। ब्रेन खाली रखो, बस शुद्धता से भगवान को जपो। आपने हमें सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।